ओके अमन अज आप डिस्कस करते हैं राइटिंग रिलेटेड। ओके राइटिंग विच फस्ट ऑफ ऑल की हुंदा राइटिंग फस्ट ऑफ ऑल की हुंदा कि जिथे भी तुहानू और दिता होवे ठीक है वो हमेशा की हुंदा ओपीनियन ऐसे हुंदा एंड उन्होंने हमेशा वन साइड लिखना हुंदा। ओके एक्चुअली मैंने डेली लिखन की आदत नहीं है करके मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बैड आ के ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके जिथे भी आ गया और इट मीन वो अपना ओपीनियन ऐसे है एंड वन साइड ही लिखना लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट आप कह सकते हैं डू यू एग्री और disagree. Third is to what extent. To what extent do you agree or disagree. ठीक है ये अपनी हैगी ओपीनियन ये अपनी टाइप 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ no extra scoring but it is beneficial for completing word limit ये अपनी word limit complete करन च help कर सकती है but इहदा कोई extra score नहीं मिलेगा। जे आपां स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि बहुत वधिया जी जर्नल लाइन आ तो एग्जामिनर नूं इंप्रैस करन च हैल्पफुल हो सकती है बट एक्सट्रा स्कोर इहदा किसी चीज़ का नहीं मिलूगा ठीक है। ओके जदों भी आपां नूं ओपीनियन वाला टास्क आ गया फस्ट ऑफ ऑल आपां की करना जर्नल लाइन इट इज़ की नॉट मैंडेटरी ओके इट इज़ ऑप्शनल। सैकेंड है अपना सैकेंड अपना की करना वाइल द question arises comma okay उस तो बाद डिस्पाइट वाली स्ट्रक्चर यूज़ करनी है उस तो बाद बीदर वाली स्ट्रक्चर यूज़ करनी है बीदर और वाली स्ट्रक्चर यूज़ करनी है उस तो बाद जे तो आपां उहदे नाल एग्री हाँ तो आई सी आई टू आई with this notion जो एग्री नहीं हैगी तो की करना आई डू नॉट सी आई टू आई with the notion of जिहदे नाल आपां सहमत नहीं हैगे वो वाली लाइन लिखांगे। नैक्सट आपां की करना नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर लगा देनी है। ओके क्लियर ऑल थिंग्स आई होप क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। हुण आपां गल करते हैं कि डिस्पाइट नूं यूज़ किद्दां करीदा। ओके डिस्पाइट दा मीनिंग की हुंदा डिस्पाइट दा मीनिंग हुंदा बावजूद मीनस एक चीज़ होने के बावजूद भी आप दूसरा काम करना। मोस्टली स्टूडेंट नूं काहदे विच प्रॉब्लम हुंदी आ डिस्पाइट इंस्टेड रादर दैन। डिस्पाइट का मतलब हुंदा बावजूद बट इंस्टेड ऑफ रादर दैन दोनों का मीनिंग सिमिलर हुंदा। इहदा मतलब हुंदा दे बजाय। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिस्पाइट को हमेशा आप ओपोजिटली यूज़ करते हैं
डिस्पाइट मोस्टली की हुंदा कि अपनी स्टेटमेंट दे की आ ओपोजिट हुंदा। डिस्पाइट मोस्टली की हुंदा अपनी स्टेटमेंट दे ओपोजिट हुंदा। लाइक जिद्दां आपां कह सकदे हां फॉर एग्जांपल कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने जॉब नहीं मिलती। ओके, इंस्टैड हुंदा दे बजाए, आपां जिद्दां कि कह सकते हैं उन्होंने आर्ट्स की बजाय मैडिकल चूज करना चाहिए तो जो उन्होंने करियर लिए बैटर होगा, ठीक है। दे शुड चूज मेडिकल rather than arts। ओके, क्लियर। हुण इनू टास्क दे विच किद्दां यूज़ करना। ओके, आई एम टेलिंग। ओके, हुण आपां डिस्पाइट वाली स्ट्रक्चर यूज़ किद्दां करनी हुंदी है। फॉर एग्जांपल ये टास्क है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ 3-year-old children can tell which children would grow up to be criminals. To what extent, in your opinion, is crime a product of human nature, or is it possible to stop children from growing up to be criminals? जो आप टास्क स्टार्ट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप की माइंड च रखना कि टास्क केड़ा ये और यूज़ होया, सो इट मीन ए ओपीनियन वाला टास्क है। उस तो बाद नैक्सट जो आप स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो इनू पार्ट्स के विच डिवाइड करके रीड करना। लाइक कैस जिद्दां आप कह सकते हैं सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ, स्टडी करनी है कि बिहेवियर दी ऑफ 3-year-old चिल्ड्रन कैन टेल, जिहड़ा कि सानू दस सकदा। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि स्टडी करनी है बिहेवियर दी, कि बिहेवियर दी 3-year-old चिल्ड्रन दे, जिहड़ा कि सानू दस सकदा विच चिल्ड्रन वुड ग्रो अप टू बी क्रिमिनल, जिहड़ा सानू दस सकदा कि किहड़ा चिल्ड्रन आ क्रिमिनल होवेगा। सो जे आपां स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही, उन्होंने की कीता पार्ट च डिवाइड किया कि कुछ साइंटिस्ट सोच रहे ने स्टडी करना 3 साल के बच्चे के बिहेवियर का सानू दस सकदा गा कि वह बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा। तुहानूं इहदे च हुण लगदा कि इहदे च कोई क्वेश्चन हैगा? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, एक्सट्रा लाइन है, ठीक है, क्योंकि अपन खुद ही पता चल रहा। हुण इहदे च आपां नूं उन्होंने कुछ पूछया भी इहदे रीजन दसो, जां इहदे सल्यूशन दसो, जां इहदा कारण दसो, जां इहदे बैनीफिट दसो, ड्रॉबैक दसो, कुछ पूछया, इट मीन ये स्टेटमेंट अपने लिए एक्सट्रा, क्योंकि इहदे च उन्होंने कुछ नहीं पूछया। Next, to what extent in your opinion is a crime a product of human nature? हुण उन्होंने क्वेश्चन पूछया, कहंदे तुसीं किहड़ी हद तक कहने हो कि जिहड़ा क्राइम आ ह्यूमन नेचर दी वजह नाल हुंदा, ठीक है। और इज इट पॉसिबल टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रोइंग अप टू बी क्रिमिनल्स? हुण क्वेश्चन और पा के आ, सो ओपीनियन इट मीन एक का आंसर देना, फर्स्ट लाइन अपनी एक्सट्रा एंड अपनी मेन लाइन की सीगी कि जिहड़ा क्राइम आ प्रोडक्ट ह्यूमन नेचर दा, मीनस जिहड़ा क्राइम आ वो पेरेंट्स की वजह नाल ही हुंदा। ह्यूमन नेचर मीनस ह्यूमन किहड़े हो गए? पेरेंट्स, कि बच्चे जिहड़े क्राइम करते हैं वो पेरेंट्स की वजह नाल करते हैं। जे तो हुण वो क्राइम पेरेंट्स की वजह नाल करते हैं तो आपां उहदे पॉइंट लिखने आ, जे वो होर किसी वजह नाल करते हैं तो आपां उहदे पॉइंट लिखने आ। सो क्वेश्चन हुण कित्थों स्टार्ट आ? टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपीनियन इज क्राइम अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, और इट इज पॉसिबल टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रोइंग अप टू बी क्रिमिनल्स। हुण फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिखिया कि पेरेंट्स करके बैड बिहेवियर नहीं हुंदा, उन्हां दीयां अपणियां गलतियां दे नाल ही हुंदा। ओके, हुण पहला मैं लाइन लिखी हुई आ, ਉਹ लाइन तुसीं अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नहीं लिखनी छड्ड सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं लिखा हुआ इट इज़ इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट दैट रिसर्चर्स प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन फाइंडिंग समथिंग रेंजिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन टू वैक्सीन फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स।
ਇਹਨੂੰ मैं की किया जर्नल लाइन लिखी आ। जर्नल लाइन क्योंकि अपना एक्स्ट्रा लाइन काहदे ते सी साइंटिस्ट ते सी। सो आप एक्स्ट्रा लाइन भी काहदे ते बनानी है साइंटिस्ट ते। सो मैं साइंटिस्ट ते एक्स्ट्रा लाइन की बनाती आ कि मतलब कि एक साइंटिस्ट ही ने जिहड़े सारा कुछ फाइंड करते हैं बिहेवियर तो लैके मैडिसन तक। ओके हुण मेन पॉइंट जितों टास्क स्टार्ट होंदा वाइल द क्वेश्चन अराइजेस। हुण आपां डिस्पाइट यूज करना ही करना। हुण आपां इहो जिहा वर्ड लैके आउणा कि डिस्पाइट यूज हो जाए, ठीक है ना। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਈਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਓਫੈਂਡਰ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਜੋੜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਅਨਦਰ ਬੈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਅਨਦਰ ਬੈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੀ ਦਰ children become offender due to human nature or not। then मैं की सी मैनू लगता सी कि human nature की वजह नाल नहीं हुंदा। सो लिखा I do not see eye to eye with the notion of developing crime is youngsters by the dent of parents। this essay will not only discuss the causes but also give relevant instances। okay same question ਹੁਣ ਆਪਾਂ next ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। nowadays more people are migrating to other countries। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਵਰ ਬਿਫੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਇਨਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੀਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ ਦੇਅਰ ਅਡੈਪਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਅਬੰਡਨ देयर ओल्ड वेज। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਐਂਡ ਅਡੈਪਟ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੋਡਸ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਅਬੰਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਡੈਪਟ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਲ ਕਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਫਰੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ escalated। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਈਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਦਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਓਲਡ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਅਡੈਪਟ ਕਲਚਰ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਨਾਟ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਸੀ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ ਓਲਡ ਕਲਚਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਅਰ ਦੇ ਬੋਰਨ। ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਓ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਦਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ਸ। ਚਲੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀਦਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ masses should migrate from one place to another
another migrate okay so ਇੱਥੇ no ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ masses should not migrate from one place to another through buses ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਰੂ ਬੱਸਿਸ ਓਕੇ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਟਾਸਕ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾਈਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ आई थिंक तुसी नहीं वाले च कन्फ्यूज़ हो जाना नहीं रहनी दो पॉजिटिव च रखो ठीक है मासिस शुड माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू बसिस क्वेश्चन ये आ कि मासिस नू माइग्रेट करना चाहिए एक जगह तो दूजी जगह तो किहदे थ्रू बसिस दे हुण इहनूं आपां देखना भी आपां किवें घुमा सकदे हां हुण अपना मेन टास्क काहदे ते खड़ा थ्रू बसिस हुण बसिस की आ ट्रांसपोर्ट ठीक आ ट्रांसपोर्ट कल्ले बस तां है नहीं होर की आ ट्रेन ठीक है एरोप्लेन सो ये आप ये कह सकते हैं कि डिस्पाइट बीइंग अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीनस होर ट्रांसपोर्टेशन होने के बावजूद भी बीदर masses should move by the dint through ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ by the dint of buses or not ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आगे कि मतलब कि होर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी वहीकल होने के बावजूद भी कि मासिस नूं जस्ट बस द्वारा ही करना चाहिए ट्रैवल या नहीं क्योंकि अपना पॉइंट की सीगा बस हुण बस की आ ट्रांसपोर्टेशन यही तो एक है नहीं होर भी हैगे ने सो आपां लिखता कि डिस्पाइट बीइंग अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि होर ट्रांसपोर्टेशन होने के बावजूद भी कि उन्हां नूं ट्रैवल बसिस नाल ही करना चाहिए या नहीं ओके जे तो हुण मैं इस चीज़ नाल एग्री हाँ सो मैं लिखूँगी I फस्ट नोशन या लेटर नोशन लिखण नालों बैटर हुंदा कि अपना प्रॉपर रीजन दो जिद्दां कि जे मैं कहदा कि मैं एग्री हाँ कि हाँ बस नाल ही मूव करना चाहिए तो मैं कहूँगी I विद द नोशन ऑफ ट्रैवलिंग बाई बस जे मैं एग्री नहीं हैगी सो मैं लिखूँगी I do not see eye to eye with the notion of traveling by bus okay मीनस जिहड़ा मेन पॉइंट आ उहनूं देखना भी किहड़े तरीके नाल घुमा के लिखिया जा सकदा आई होप कि थोनू सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा जे थोनू ना भी अंडरस्टैंड होया कल दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगी ये कोई डाउट रहेगा है तो दस दिओ बट ये सारी इंट्रो दी स्ट्रक्चर मैं कादे लई दसी थोनू एग्री और डिसएग्री दे भी लिखी आ तां करके जो भी थोड़े सामने एग्री और डिसएग्री टास्क आवे सब तो पहला ये चीज़ नोट करो कि टास्क किहड़ा जो थोड़े टास्क क्लीयर हो गया तो उस तो बाद विच की करना कि पहला तो जर्नल लाइन बनानी है बनाओ नहीं बनानी ना बनाओ जल्दी वाइल द क्वेश्चन राइजर लिख दो जल्दी डिस्पाइट बीइंग लिख दो
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂ। ਬੀ ਇਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ICI2I ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, you can look here again. Okay, okay, if you have any doubt then you clear now.